यूपी के गाजियाबाद में एक प्रेम कहानी के दुखद अंत की घटना सामने आई है, जहां 4 दिन पहले शादी के बंधन में बंधे जोड़े ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक प्राइवेट ट्यूशन देने वाले विशाल नाम के युवक और नोएडा की एक आईटी कंपनी में एचआर टीम में काम करने वाली निशा नाम की लड़की के बीच 4 साल से प्यार था। दोनों गाजियाबाद में रहते थे और 4 दिन पहले दोनों की शादी हुई थी, लेकिन शादी की अगली सुबह ही पति विशाल की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। इस गम में बीती रात पत्नी निशा ने भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिन दोनों घरों में शादी का जश्न था, अब उन दोनों घरों में मौत का मातम पसरा है। इस दिल दहला देने वाले वाकये का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मेरी बहन थी और शादी 29 जून को हो रही थी, सबकी खुशी से हो रही थी। बाकी पूछा हमने भी, जब मतलब वो जीजू थे, उन्होंने जब किया सुसाइड तो पूछा कोई बात हुई, कोई बहस हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी को बता के भी नहीं गए। तो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, पहले से जानते थे? सुना है पहले से जानते थे, मतलब फ्रेंड सर्कल में थे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, फिर फैमिली में बात रखी तो ये स्टैच हुआ। मतलब 5-6 साल हो गए थे तो अब शादी हो रही थी इनकी। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ जो एक रात के अंदर ही सब कुछ बिखर गया? ऐसा ना इन्होंने कुछ बताया, ना समझ आया, कुछ भी नहीं। जैसे आपके जीजा विशाल ने सुसाइड कर लिया ट्रेन के आगे कटकर, और उसके बाद जब आपके घर आई थी तो कोई बात तो हुई होगी कि हमने बहुत पूछा, वहाँ पर भी घर पे पूछा कि बताओ कोई बात हुई है, उनके फैमिली में कोई बात हुई है, तुम्हारी कोई बात हुई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी बहन का और जीजा का क्या नाम था? दोनों क्या करते थे? जो मेरे जीजा थे उनका नाम था विशाल कुमार प्रजापति, प्राइवेट कोचिंग देते थे अकाउंट्स की क्लास की, विशाल सर के नाम से था। और जो मेरी बहन थी उसका नाम निशा, और वो एचआर टीम में थी, डाइवर्स लिंक, नोएडा सेक्टर 18 में। तो कुछ पता नहीं चला कि ऐसा क्या? आपको कैसे पता चला कि ये सुसाइड हो गया? दोनों की अंडरस्टैंडिंग सही थी, शुरू से ही अच्छे चल रहे थे। और जब उनका मिसिंग का रहा, सभी से पूछा था कि आए हैं कहीं पर, सबने मना करा, ढूंढा ढांढा, नहीं मिले। तो रात को प्रमोद भैया हैं ये उनके, इन्होंने फ़ोन करा, तब फोटो से पता चला। बिल्कुल लव मैरिज था उनका, उनकी आपसी सहमति से उनका काफ़ी लंबा रिलेशन था और उनकी शादी हुई सबकी रजामंदी से, पूरे परिवार के साथ अरेंज मैरिज करवाई गई सब कुछ। लेकिन ये उन दोनों के आपसी बीच में क्या एक रात में ऐसी बात हुई, ये किसी को भी नहीं पता लगता। हमने भी उस बिटिया से काफ़ी कोशिश की कि बेटा कुछ ऐसी बात है तो बता दो, जब तक उसने भी कुछ ऐसा नहीं बताने का नहीं। मुझसे तो कुछ कह के भी नहीं गए, वो ऐसे ही निकल गए। किसी तरह की कोई बात तो हम लोग के परिवार से नहीं लग पाई। हम भी इसी बात से परेशान हैं कि इतना अच्छा जोड़ा, इतना सुंदर जोड़ा, इतना पढ़ा लिखा, और उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया, ऐसा क्या हुआ? हम जानकारी ये मिल रही है कि 4 साल से उनके रिलेशन थे, प्रेम प्रसंग थे। जी। और शादी के 4 दिन में सुसाइड। जी। क्या कारण बन गया? कोई कारण हमें नहीं पता लग पा रहा। कुछ लैपटॉप की बात सामने आ रही थी, लड़की अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, कर रही थी पहली ही रात में। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा कुछ बताया तो? लैपटॉप का ऐसा कुछ नहीं, वो तो नाइट में काम करती थी, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट थी उसकी, तो वो तो उसमें काम कर रही थी। लेकिन लैपटॉप का ऐसा कोई इशू नहीं हमारे सामने आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। विशाल कैसे लापता हुआ और उसकी सूचना पुलिस को आपने कैसे दी? विशाल जब सुबह निकल गया तो हमने तो पहले तो सोचा, उसे ढूंढा, दोस्तों थे और सभी से उसे संपर्क करने की कोशिश की। जब वो कहीं नहीं मिला तो हमने 112 नंबर पे कॉल किया, और वहाँ से जब पुलिस आई तो हमने उन्हें सारी सूचना दी। हमारी सूचना के बेस पे उन्होंने सारे अपने सूत्रों से यूज़ करके हमें उसका पता बताया। फिर भी कोई कारण समझ में आया हो? कोई कारण बस इतना ही समझ में आ रहा है कि कोई भी आपसी मतभेद उन दोनों ही पति पत्नी का ऐसा कुछ रहा है, जो भी उनकी ऐसी कोई बात रही है तो उनकी आपसी ही कोई मतभेद वाली बात रही है, जिसका उन्होंने हमें किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया। विशाल ने कैसे सुसाइड किया? विशाल ने ट्रेन से के साथ कट के दुर्घटना में वो सुसाइड किया। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 956046
64170, 95604 64170।